अरे यार, तुम तो सच में दबिश उबिश पढ़वाओ। इसने कमेंट कर रखा है कि चमारों के यहाँ पूजा तो होता नहीं है, तो क्या पूजा पाठ होगा। जितेश को कहा इसलिए उसके यहाँ पूजा नहीं होती होगी। ठीक है, मेरा पति है, मुझे पता है कि वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। और ये तू तेरा अपने घर की महिलाओं से, जिन्हें सच में आपसे लगाव होगा, जो अच्छे रिश्ते चाह रहे होंगे आपसे, वो ऑटो मतलब वो खुद ही आपसे दूर नहीं जाएंगे। एक नैना राजपूत कमेंट कर रही है, वो कितनी प्यारी लगती हो दीदी आप, बट आपका ससुराल कहाँ है। ससुराल आतिशबाजी में ये कीड़े उस आतिशबाजी में भी नहीं गए, अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाते होंगे एक आध कीड़े। उसने उसमें लिखा हुआ है जन आवाज, पता नहीं कौन सी जन आवाज है ये कह रहा है आवाज। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो आज बहुत टाइम बाद तो नहीं, 2-3 दिन का गैप हो जाता है ब्लॉग्स में। जैसा कि कभी अजितेश की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कभी मेरी, कभी विवान की, और इसी की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी ब्लॉग्स ला के देते रहें। तो आज मैंने कमेंट्स निकाले थे थोड़े से, और एक कमेंट रिएक्शन वीडियो आप लोग को दिखा देते हैं, मतलब कमेंट पढ़ के सुना देते हैं। तो पहला कमेंट है, प्राउडली है, ये कह रहे हैं कि मेड से खाना ना बनवाया करो, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक न्यूज़ में अपने यूरिन से रोटी बनाती थी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया में ना हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। लेकिन अगर कोई बुरा निकल आता है तो हम उसे देखकर सारे एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो मेड बुरी थी तो हमारी मेड भी बुरी होगी, ऐसा नहीं है। वरना तो ऐसे कोई काम ही ना कराए। हमारी मेड अच्छी हैं, नो डाउट, अच्छे से काम करती हैं, इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं करती। मतलब मेरे जीवन में ऐसे कोई भी लोग नहीं आए अभी तक जिसने ऐसी कोई हरकत की हो मेरे सामने। एक कमेंट कर रहे हैं सार्थक सिंह, ये कह रहे हैं अब आप बहुत कम किसी की बुराई नहीं करती हो, जो काफ़ी अच्छा है। पहले अच्छा कमेंट करने पे भी डरता था मैं। तो सार्थक भाई, मैं बुराई तो कभी किसी की नहीं करती हूँ, और बुराई मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि बुराई हमेशा पीठ पीछे होती है। ठीक है, मैं तो जो बोलती हूँ ऑन कैमरा बोलती हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप बुराई नहीं कह सकते ना। ऑन कैमरा मतलब पूरा समाज देख रहा है वीडियो, और जिसे हमें जो बात बोलनी होती है हम वीडियो के माध्यम से बोल देते हैं, तो वो भी एकदम आराम से देखते हैं। तो इसको आप बुराई नहीं कह सकते। बुराई वो होती है जो इंसान पीठ पीछे करता है और फिर सामने आने के बाद मीठा बनता है, तो वो सब अपन नहीं कर सकते। और एक कमेंट है, कह रहे हैं ये शायद उस पे कमेंट था जिसमें वो मैं गाय को ब्रेड खिला रही थी। तो ये कह रहे हैं कि साक्षी जी, इनको कच्ची ब्रेड ना खिलाया करें, ये हलक पे चिपकती है, इनको सिर्फ रोटी पालक वगैरह खिलाया करें। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं खिलाना चाहिए ब्रेड। लेकिन उस टाइम जो चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे वो गाय आके खड़ी हो गई थी, और हम लोग शॉप पर ही गए थे कुछ सामान लेने, तो हमें वो वहाँ पे दिखी, इसलिए हमने उसको ब्रेड खिला दिया। एक कमेंट कर रहे हैं चिराग पंडित, इस बंदे ने एक बच्चे की फ़ोटो लगा रखी है, जो बच्चा बहुत प्यारा है, नो डाउट। लेकिन इसका कमेंट इतना ज़्यादा गंदा है। इसने कमेंट कर रखा है कि चमारों के यहाँ पूजा तो होता नहीं है, तो क्या पूजा पाठ होगा। जितेश को कहाँ से पता होगा पूजा पाठ? पंडित के यहाँ पूजा अच्छे से होता है, इसलिए तेरे को भी पता है पूजा करने के तरीके। तो चिराग पंडित, पहली बात तो ये अपनी पंडितगिरी यहाँ पे मत दिखा तू, ठीक है। और अजितेश को बहुत अच्छे से पूजा पाठ पता है, और मैं भी तुझे ऐसे ऐसे पंडित दिखा दूंगी जो नास्तिक बने बैठे हुए हैं, जिन्हें पूजा का पी भी नहीं पता है। तो यहाँ पे कास्टिज्म मत कर, और कास्ट से किसी को भी जज मत कर कि फलाना इंसान उस कास्ट का है इसलिए उसके यहाँ पूजा नहीं होती होगी। ठीक है, मेरा पति है, मुझे पता है कि वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। और ये तू तेरा अपने घर की महिलाओं से ऐसे बात करता होगा, तो तू हर किसी के कमेंट सेक्शन में इस तरह मत बोल। कम से कम जिस बच्चे की फ़ोटो लगा रखी है उसी का लिहाज कर ले थोड़ा सा। एक कमेंट कर रहे हैं भजन मार्ग, ये कह रही हैं कि दीदी कौन सा मंदिर है ये, फुल एड्रेस दीजिए। तो बहन, ये हमारी कॉलोनी में ही मंदिर है जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे जस्ट घर के पास में पीछे। तो वहीं पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली मंदिर चली जाऊँ। ये तो मेरी फ्रेंड है, ये कमेंट कर रही है मिनी, अगर जवाब दे दो तो हम बुरे और लड़ाकू कहलाए जाते हैं। मैं भी बहुत सोचती हूँ रिश्तों के बारे में और दुखी रहती हूँ। कौन से रिश्ते, कैसे रिश्ते?
यहाँ आप अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, ठीक है। अगर आपको किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान सरदर्द बन रहा है, तो उसको तुरंत दूर कर दो। भले ही कड़वे वचन बोलो, तुरंत दूर कर दो, जैसे मैंने कर दिया लोगों को। मतलब एक ही बार तो हेडक लेनी है ना, 10 बार तो हेडक नहीं लेनी ना। मन के अंदर हमारे कोई बात नहीं रहेगी। पहले ऐसा होता था मेरे साथ, जैसे कोई भी कुछ बोल देता था तो मैं उसको जवाब नहीं देती थी, ठीक है, लेकिन मैं इग्नोर भी नहीं करती थी। वो चीज़ मेरे मन में रहती थी कि मैंने यार उसको क्यों नहीं बोला, मैं अब परेशान हो रही हूँ। तो अब मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं ऑन द स्पॉट सामने वाले को जवाब देती हूँ और ऑन द स्पॉट कहानी ख़त्म करती हूँ। इसलिए हेडक लेनी नहीं है आगे। और जो लोग अच्छे होंगे, जिन्हें सच में आपसे लगाव होगा, जो अच्छे रिश्ते चाह रहे होंगे आपसे, वो मतलब वो खुद ही आपसे दूर नहीं जाएंगे, और ना ही वो खुद ही उल्टी सीधी हरकतें करेंगे जिससे आप हर्ट हो और आप उनको दूर करो खुद से। एक कमेंट कर रही हैं पारुल श्रीवास्तव, कह रहे हैं वेट लॉस होने का कुछ बताइए। तो ये बहुत कमेंट आ रहे हैं कि वेट लॉस होने का कुछ बताइए, वेट कैसे कम किया, पतली हो गई हैं एंड ऑल। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं एक प्रॉपर ब्लॉग लाऊंगी इस चीज़ का। मैं डाइट भी अपनी शेयर कर दूंगी। ऐसी मैंने पहले भी बोला है कि मैं ऐसी कोई कठिन डाइट नहीं ले रही हूँ कि हाँ मतलब फ्रूट्स एंड ऑल ये सब खा रही हूँ। मैं नॉर्मल डाइट ले रही हूँ, सिर्फ घर का खाना। लेकिन मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों से, और कैसे कितना वेट लूज़ किया, क्या किया, सब बताऊँगी, लेकिन एक ब्लॉग में प्रॉपर। एक कमेंट कर रहे हैं, आदित्य नाम है इनका, ये कह रहे हैं क्या आप पछतावा होता है? बहुत होता है, सिर्फ आंसू नहीं निकलते। अब आंसू निकलेंगे तो आप लोग कहोगे रोती रहती है। हंसती हूँ उसमें भी दिक्कत, रोऊँ तो दिक्कत। पछतावा बहुत होता है। लेकिन आदित्य भैया आप घर पे आओगे ना मेरे, तब बताऊंगी मैं मुझे कितना पछतावा होता है। प्लीज़, मोस्ट वेलकम। ये जानना है ना आपको कि पछतावा होता है या नहीं होता है, तो आपको घर आना पड़ेगा उसके लिए। एक नैना राजपूत कमेंट कर रही है, वो कितनी प्यारी लगती हो दीदी आप, बट आपका ससुराल कहाँ है? ससुराल कहाँ है, नीचे है, लेकिन वो लोग मुझे दिखाई नहीं देते इसलिए मैं आपको सच में बता भी नहीं सकती उनका सही से प्रॉपर एड्रेस कि ससुराल एग्जैक्टली है कहाँ। बस एक नाम है कि हाँ ससुराल है, लेकिन ससुराल है कहाँ, ससुराल वाले कहाँ हैं, ये मुझे खुद नहीं पता, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ उन लोग के बारे में। एक कमेंट कर रही हैं, दीदी आप पतले हो गए हो, प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में आंसर दीजिए, आपने कितना वेट लूज़ किया है और कितने दिनों में किया है, प्लीज़ आंसर मी प्लीज़। तो शिवी मैं जल्दी शेयर करूँगी ये वाला प्रॉपर एक ब्लॉग। अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा और वेट कम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मतलब शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जो मतलब इससे रिलेटेड ब्लॉग देखना चाहते हैं, वेट लूज से रिलेटेड। एक कमेंट कर रहे हैं भारत, कह रहे हैं भैया भाभी आप लोग मस्त रहो, एंजॉय योर लाइफ। भारत में कीड़े बहुत हैं, तो बिल्कुल सही बोला, कीड़े तो बहुत हैं। और ये कीड़े मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली पे अभी जो पटाखे में जो कीड़े चले जाते हैं ना आतिशबाजी में, ये कीड़े उस आतिशबाजी में भी नहीं गए, अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाते होंगे एक आध कीड़े इस टाइप के। लेकिन कोई नहीं, ये कीड़े वही होते हैं ना, फिर पैदा भी अपनी तरह ही करते हैं लोग। ये कमेंट कर रहे हैं नितिन शर्मा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये बताओ आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? मुझे नहीं पता चलता है खर्चा हमें खुद नहीं पता नितिन भाई कि हमारे घर का खर्चा चलता कैसे है। बस ऊपर वाला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ये एक पेट लगा के भेजा है, तो वही सारा इंतजाम कर देता है अरे यार तुम तो सच में दबिश सुबिश पढ़वाओगे संभाले नहीं संभाल पाऊंगी, क्या कह रहे हो? तो नितिन भाई बस खर्चा चलता है, और अगर आपको सच में जानना है कि हमारा खर्चा कैसे चलता है, तो आप घर पे आइए, हम आपको भी एक अच्छा सा काम बताएंगे जिससे आप कर सको और अपनी फैमिली का खर्चा चला सको। और अगर आपको ज़्यादा तरस आ रहा है, मतलब इसको और वे में मत लेना, अगर आपको तरस आ रहा है हमारे ऊपर तो हमारी मदद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें एक कमेंट कर रहे हैं, आपकी आवाज़, इसने पता है जो डीपी लगा रखी है उसने, उसमें लिखा हुआ है जन आवाज़, पता नहीं कौन सी जन आवाज़ है ये कह रहा है आवाज़ अपनी थोड़ी सही करो, चुभती है कानों में। तो भाई मैं अपनी आवाज़ क्यों सही करूं? मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए ताकि मैं अपनी आवाज़ दुनिया में पहुंचा सकूं, तुम जैसे लोगों के कानों में चुभा सकूं। तुझे अगर ज़्यादा चुभन हो रही है तो तू अपने कान फोड़ ले, सिंपल। लेकिन मेरी आवाज़ तो ऐसी है जैसी है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये इसका एक और कमेंट है, कह रहा है ज्ञान तो आप अपने पापा से लिया होता तो आज यहाँ ज्ञान देना ना पड़ता आपको। अरे पापा से ही तो बोलना सीखा है, तभी तो बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और तू अगर अपने बाप से थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेता तो किसी की
पर्सनल लाइफ में घुसता ज़रूर, लेकिन एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, ये ऐसे फालतू कमेंट नहीं कर रहा होता। तो चलिए, अब बहुत सारे कमेंट पढ़ दिया आप लोगों के, अब ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि मुझे जाना है जिम। जिम तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी, क्योंकि अब मुझे मज़ा आने लगा है जिम में, इसलिए। और विवान को कोचिंग छोड़ने जाना है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमारे ब्लॉग्स पे, चैनल पे बने रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए, ढेर सारे कमेंट करते रहिए, ताकि कमेंट रिएक्शन वीडियो जल्दी से जल्दी आती रहे। लव यू गाइस, बाय एवरीवन, बाय।